बता दें इस प्रदर्शन में लगभग 20,000 लोगों की संख्या है। आपको बता दें अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको आगे पुलिस ने बैरिकेड लगा के रोक रखा है, वो अभी यहाँ पर सहवाग का अपनी नहीं दे पाए, लेकिन पूरे किसानों का प्रयास ये है कि यहाँ पर अधिक से अधिक मात्रा में लोग उपस्थित हो। इसी बीच हमारे साथ कुछ प्रदर्शनकारी है, उनसे आगे जानकारी लेंगे कितने संगठन इसमें शामिल है। जी क्या नाम है आपका? और क्रांतिकारी मजदूर संगठन ब्लॉक अध्यक्ष जी। यहाँ पर कितने किसान आए हुए हैं? लगभग अभी वर्तमान की स्थिति में 2000 प्लस है और अभी 2000 पब्लिक और आ रही है, लेकिन रास्ते में पुलिस ने रोक के रखा है, उदनी में रोक के रखा है, होशंगाबाद में रोक के रखा है, इसके बाद में ये वाले रूट पे रोक के रखा, अपना सलकनपुर से ये वाले रूट पे सब पे रोक के रखा है। लेकिन जैसे जैसे आ रहा है कोई पैदल आ रहा है, किसानों की कम होने की यहाँ पे संभावना है। कम से कम 25,000 प्लस होंगे। 25,000 प्लस यहाँ पे किसान बिल्कुल होंगे। और आज नहीं जब तक मांग पूरी नहीं होगी, जब तक कोई हिलने वाला नहीं है, चाहे बैरिकेड लगा के बैरिकेड पे स्वागत किया ना, अगर नहीं भोपाल का 7 जगह स्वागत किया, बैरिकेड लगा पुलिस ने, महिला पुलिस को आगे करी। अगर आपको आगे नहीं जाने देंगे तो अगला कदम आप आएंगे ना, जैसे नहीं जाएंगे दौड़ के जाएंगे। बसों को क्या है बसों में? क्या अभी तक शासन के द्वारा कोई प्रतिनिधि नहीं आया, कोई प्रतिनिधि नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया, अभी तक कोई प्रतिनिधि नहीं आया। आपको आगे जाने में क्या कह रहा है? प्रशासन लगातार वार्तालाप हो रही है, शासन ने पुलिस को आगे कर दी है। बस पुलिस प्रशासन आपको रोक रहा है, कुछ को आप आश्वासन दे रहा है, कोई आ रहा है। बेचारा पुलिस भी हम बोलेंगे, पुलिस ने बेचारे ने अध्यवस्था अपने से नहीं करी ना, हमने उन लोगों से करी है, विचारों से हमने उनको कुछ नहीं करा, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। लेकिन ये अदबस है ना, ये अदबस तो 10 मिनट का खेल नहीं है, ये इनको उठा कर फेंक देंगे। जान बहुत खराब चीज है। कल ये भी देखा गया आप लोगों को जब रोका गया है, आप लोग बैरिकेड टोकन के आए, इसके क्या पुलिस ने आपके ऊपर कुछ एक्शन किया या नहीं किया? पुलिस ने आपको बराबर सपोर्ट किया? पुलिस ने कुछ नहीं किया। चलिए आगामी आपकी क्या रणनीति है सारे लोगों को लेकर के? जाना है तो जाना है, बस मंजिल वही है, चाहे हफ्ता लग जाए चाहे 15 दिन लग जाए, लेकिन जाएंगे जरूर। चाहे हमारे साथ यहाँ पे सारे लोग भी हैं। जी भाई साहब, आप भी इस तरह में शामिल हुए हैं, आपकी मुख्य मांगे क्या है, क्या उद्देश्य है यहाँ पर आने का? हमारी मुख्य मांग है 100% मूंग की तुलाई होना चाहिए। किसान धूप में बारिश में 47 डिग्री सेल्सियस में हमारी जो मूंग की फसल है उसको उगाई है, उसमें पानी दिए, उसको काटी है, जब जाकर वो मूंग की फसल हमारे पास आई है। आज दूसरी फसल हमारी तैयार है, धान की खेती की तैयारी चल रही, धान लगवाना है हमको, धान मूंग देंगे जब जाके हमारी दूसरी फसल के लिए पैसे आएंगे। बच्चों की एडमिशन करवाना, बच्चों के स्कूल फीस जमा करना, मूंग नहीं बिकेगी तो पैसे कहाँ से आएंगे? मुझे आप एक बात बताइए, सरकार को शर्म आना चाहिए। सरकार बोलती है हमारे प्रदेश के अन्नदाता है, अरे अन्नदाता बोलते हो तो आपको आना चाहिए, तो स्वागत करना चाहिए, फूल मुबारक करना चाहिए। किसान परेशान है, निरंतर परेशान है, अपनी मांगों के लिए बैठा है। हम लोग जब तक हमारी मांगे नहीं मान ली जाती, जब तक हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे। लगातार अन्नदाता कह के आपको नए नए लोगन सरकार के द्वारा दिए जाते हैं, क्या कहीं शिवराज सिंह के द्वारा, कृषि मंत्री के द्वारा या फिर मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा आप लोगों से कोई संपर्क करने का प्रयास जब से आपने घोषणा की तब से अब तक कुछ किया गया है? संपर्क किया गया है, लोगन दिए गए हैं, बोला गया है हम बढ़ा देंगे, टोकन में सुधार करेंगे, हमने केंद्र को भेज दिया गया है, हम लोग बात नहीं मानेंगे, हम लोगों की 100% मूंग की खरीदी होनी चाहिए। और मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगा, दतिया में मेरे जितने भी दोस्त हैं, संपर्क हैं, रिश्तेदार हैं, आप सब लोग कल वोट है तो अपने अंगूठे की ताकत से बीजेपी सरकार को हराएं और सरकार को हराकर बताएं कि हम लोग किसान लोग कितने परेशान हैं। सड़क पे आके खड़े हैं हम लोग यहाँ पे, हमारी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम मांग रहे हैं, तो हम लोग जब तक हमारी मांग नहीं मानेंगे तब तक नहीं हटेंगे। आज तक आपको यहाँ रखा गया है, इस बीच में किन किन असुविधाओं का सामना करना पड़ा? प्रशासन देख सकते हो आप, बैरिकेड लगा के रोका गया, सरकार द्वारा न पानी की व्यवस्था की गई, न खाने की व्यवस्था की। किसान लोग दूर दूर से पैदल चल के आए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो किसानों ने खुद का स्वयं की दाल बाटी बनाई, खाना बनाए, खुद ने खाना बना के खाया है और अब यहाँ बैठे हैं। जब तक हमारी मांगे नहीं मान लेते, जब तक हम लोग यहाँ बैठेंगे चाहे 1 महीना लग जाए। आप लोग यहाँ खुद व्यवस्थाएं कर रहे हो, यहाँ शासन आपको जाने नहीं दे रहा, इस दौरान यदि किसी की तबीयत खराब होती है या कुछ ऐसा होता तो आप लोगों ने की तरफ से कोई व्यवस्था या शासन ने आपको करके रखी? शासन ने कुछ व्यवस्था करके नहीं रखी, हम लोगों की व्यवस्था है। किसी किसान को कुछ होता है तो उसका पूर्ण रूप जिम्मेदार प्रशासन सरकार रहेगी। तो सुना आपने,
मध्य प्रदेश शासन द्वारा इनको किसी भी प्रकार की यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, ना इनको पानी ना मेडिकल किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। 24 घंटे होने को आ रहे हैं, लेकिन इनको इस स्थान पर रोक लिया गया है। ना तो ये आगे है और ना ही कोई निर्णय के लिए प्रशासन के द्वारा यहाँ पर कोई आ रहा है प्रदेश के लिए। पटेल जी, आप किसानों के प्रदर्शन में ज्यादातर देखा जा रहा है कि ट्रैफिक व्यवस्था भी बाधित हो रही है, लोग उसको लेके अपनी विरोधाभास भी सोशल मीडिया में दिखा रहे हैं, उसको लेके आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने भी ये सुना है और आपके माध्यम से हमें खबरें लग रही है कि जो ट्रैफिक है उस पर जिम्मेदार किसान को ठहराया जा रहा है। लेकिन आपके माध्यम से मैं ये सूचना देना चाहूँगा कि हम लोग ने 24 तारीख को ही पहले ही रास्ता बता दिया था कि हमें सीएम आवास तक पहुँचना है। पुलिस प्रशासन ने हमें 17 बैरिकेडिंग से जगह जगह रोकने की कोशिश करी और यहाँ पर इतनी मजबूत बैरिकेडिंग करी कि यहाँ से किसान आगे नहीं जा पाया। हमारी इच्छा यहाँ रुकने की नहीं थी, प्रशासन ने हमें रोका, शासन ने शक्ति दिखाई, इस कारण यहाँ रुकने से जो ट्रैफिक है वो अस्त व्यस्त हुआ है और हम ये मानते हैं कि हमारे कारण हुआ है। लेकिन हम आपको एक बात भी बताना चाहेंगे कि आपके घर जो रोटी बन रही है वो कहीं ना कहीं किसानों के खेतों से पहुंच रही है और उनको जब समस्या आई तभी वो सड़कों पर रात भर यहाँ इसी कारण सोए कि हमारी जो मांगे हैं वो पूरी की जाए। आज भी हम आपको आश्वासन देते हैं कि अगर हमारी बातें मानी जाती है तो हम यहाँ से वापस चले जाएंगे। हमें किसी को तकलीफ देने की आदत नहीं है। भारत का जो किसान है वो हमेशा से ही भारत की रीढ़ की हड्डी बना हुआ है। हम 75% हिस्सा है हमारे भारत का, तो हम चाहते हैं कि हमारी बात सुने। और जो शहरी लोग हैं जिन्हें ये भ्रामकता फैला रहे हैं उनसे भी अपील करना चाहूँगा कि आप लोगों को अगर समस्या हो रही है तो आप समस्या में हमारी जो समस्या है उसको आगे बताएं। अगर हमारी समस्या सॉल्व होगी तो आपकी समस्या ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। आप हमारे साथ आए, हमें समर्थन देंगे तो आगे जो है सरकार तक जो बातें हैं वो जल्दी पहुंचेगी। आपका कहना यह है कि जो समस्या हो रही है वो सिर्फ शासन और प्रशासन के कारण हो रही है, आप लोग उसमें सपोर्ट मांग रहे हैं जनता का, लेकिन इसी दौरान अगर देखा जाए तो आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है शासन के द्वारा, उसको लेके आप क्या कहेंगे? देखिए, वैसे तो अगर देखा जाए तो जब सरकार ने हमें रोका था तो यहाँ पर बायो टॉयलेट की व्यवस्था होनी चाहिए थी, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए थी, क्योंकि जो किसान है वो लगभग 9 से 10 अलग अलग जिलों से आया है। लेकिन प्रशासन ने, शासन ने सिर्फ रोकने की व्यवस्था करी, उसके अलावा कुछ भी नहीं किया। साथ में जब हम यहाँ से बोल रहे हैं कि या तो हमें सही मुकाम तक पहुँचने दीजिए, जहाँ हमने कार्यक्रम बना रखा था वहाँ तक पहुँचने दीजिए, तो हमारी व्यवस्था वहाँ रहेगी।